भाई दुष्ट व्यक्ति एक जगह ही रहे उतना ठीक है, दुष्टता सीमित रहे। तो दुष्ट व्यक्तियों के हाथ में राज न जाए, राज से दूर ही रहे। अच्छे व्यक्ति उजड़ जाएं, यानी जहां जाएंगे अपनी सौगंध अच्छाई ही फैलाएंगे। यह भागवत भक्त हैं प्रहलाद जी, इनके रहने से भक्ति का ही प्रचार प्रसार होगा। इसलिए भगवान कहते हैं मेरी प्रसन्नता के लिए तुम यह राज्य करो। अब प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु एक वरदान मांगना चाहता हूं। भगवान कहते इतनी देर से और कर क्या रहा था मैं, यही तो कह रहा था मांग मांग मांग। कल्पना करो कभी भगवान हमको मिल जाए और हमको कहे वरदान मांगो, तो अपनी तो सारी लिस्ट है। भाई पहले क्या होता था, शॉपिंग का जमाना नहीं था पहले, आजकल शॉपिंग का जमाना हो गया। मॉल में एक जगह सारी वस्तुएं मिल जाती है, तो इसलिए जब कभी जाना भी होता है ना तो पूरी लिस्ट बना करके फिर जाते हैं। तो हम लोगों को आता है कि मांगा कैसे जाए। हम भक्त नहीं हैं, हम मांगने वाले हैं, जिनको क्या कहते हैं कोई दूसरा नहीं पहचाने तो भाई अपना परिचय खुद ही देना पड़ता है, जो है वो बोल दे। प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु एक, बोले जल्दी बोल। मेरे पिता आपको अपना शत्रु, इनको ऐसा लगता था कि इनके जो भाई मेरे जो चाचा हैं उनके प्यारे आप इस कारण आपको अपना शत्रु मानते। इनको लगता था, प्रहलाद जी को नहीं लगता था, क्योंकि हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, अपने हाथ में, हमारी जन्म मृत्यु अपने हाथ में है। अपने हाथ का मतलब हमारे प्रारब्ध के अनुसार है, हमारे कर्मों के अनुसार है। गीता में यही तो समझाया अर्जुन को, तू निमित्त मात्र है, मारने वाला तो नहीं, तुझे मारने का दोष नहीं लगेगा। यदि मारने वाले कोई लगे तो भैया जल्लाद की नौकरी तो कोई नहीं करे, सबको वही लटकाता है। फिर तो फौज में कोई जाए नहीं, फौज में और सैनिक का क्या काम है, शत्रु को मारना युद्ध में। मेरे पिता को लगता था, इसलिए आपको अपना शत्रु मानते हैं। आपको बहुत अपशब्द कहते थे आपके विषय में, इसलिए इनकी सदगति हो जाए, यही वरदान मैं मांगता हूं। तो भगवान ने कहा त्रिसप्तभी पिता होता, 7 × 3 त्रिसप्तभी पिता, 21 पीढ़ियों का उद्धार जिसमें तुम्हारे जैसा भक्त हो जाए, उसकी तो 21 पीढ़ियां तर जाती है। 21 पीढ़ियां एक साथ भी कह सकते थे, भाई त्रिसप्तभी कहने का क्यों तात्पर्य हुआ। तो कुछ विद्वान लोग कहते हैं भाई त्रिसप्तभी, 7 7 7 21 पीढ़ी, तो 7 तो भाई खुद की मान लो, और 7 फिर माता की मान लो, मातृपक्ष की ननिहाल वालों की, और 7 भाई फिर ससुराल वालों की भी मान लो। तो ऐसे यह 3 ही तो संबंध होते हैं प्रगाढ़। ससुराल से जीवन मिलता है, ननिहाल से माल मिलता है, घर तो अपना है। बस इन 3 में ही मोह है, इनके अतिरिक्त और किसी में मोह नहीं। त्रिसप्तभी पिता पूतः,
मार्ग की ओर आता है तो कभी टोकना मत। होते हैं कई बालकों में संस्कार होते, जन्म से होते, किसी के भाग्य को कोई नहीं जानता। बड़े बड़े पढ़े लिखे भी पता नहीं कैसे वैराग्य जगता है, अपना सब कुछ छोड़ करके और कृष्ण के पीछे पागल हो जाते हैं। आखिर कृष्ण है ही ऐसा। अभी पहले तो एक कोई अफसर था पुलिस का बहुत बड़ा, अपने आप को राधा समझता, राधा जैसा वेश बना करके दौड़ने लगते। लोग उपहास करते हैं लेकिन अंदर के भाव को तो वही जानता है। अरे अगले का भाव सच्चा हो झूठा हो हमको क्या लेना देना है उससे, वह जाने और परमात्मा जाने। आप सम्मान नहीं कर सकते, अपमान उपहास तो मत करो। यहां पर एक बड़ा सुंदर चरित्र आता है भगवान शंकर का। एक बार दैत्यों ने भगवान शंकर की पवित्र कीर्ति में कलंक लगाने का कार्य किया तो भगवान श्री कृष्ण ने उनका सहयोग किया। मैं नामक दानव ने त्रिपुर बनाया, 3 नगर विमान जैसे बड़े बड़े, उसके अंदर अपनी माया से अमृत का कुआं भी बना दिया। अब उसमें छुप करके देवताओं को देख के परेशान करने लगे। देवता भगवान शंकर के पास गए, भगवान शंकर ने अपना पिनाक धनुष खींचा, सारे राक्षसों को मार दिया। मैं दानव ने उस अमृत के कुएं से अमृत के द्वारा सबको जीवित कर दिया। भगवान शंकर मारे वही जीवित कर दे। भगवान शंकर चिंतित हो गए। तब भगवान कृष्ण आए उनके पास, क्यों चिंता करते हो? तो भगवान शंकर ने कहा क्या करो, चलो। भगवान शंकर को गैया बनाया, स्वयं बछड़े बने गए और इस कुएं का सारा अमृत पी गए। और फिर भगवान शंकर ने धनुष उठा करके दैत्यों का संहार किया तो कोई भी फिर जीवित नहीं हो पाया। त्रिपुर का दहन किए, इसलिए त्रिपुरारी कहे जाते हैं। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांत काले। भगवान शंकर की है दिव्य लीला का यहाँ पर वर्णन है और उसके बाद में वर्णाश्रम धर्मों का वर्णन है। यह सब प्रसंग देवर्षि नारद जी ने युधिष्ठिर जी महाराज को सुनाया। वही संवाद यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित जी को श्रवण करवाया। सबसे प्रारंभ में धर्म के 30 लक्षण बताए, जिनमें सबसे पहला क्या है? भाई सबसे पहला तो सत्य है। धर्म न दूसर सत्य समान। और फिर दूसरा क्या बताया? दूसरा बताया दया। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। सत्य, दया और तीसरा तो तपस्या। चौथा पवित्रता। स्वच्छता और पवित्रता में बड़ा अंतर है। पहले हमारे घर पवित्र होते थे, आजकल हमारे घर स्वच्छ होते हैं। पवित्रता कहाँ होती है? भाई मंदिर पवित्र होता है इसलिए हम चप्पल पहन करके नहीं जाते, लेकिन घर में सब जगह चप्पल पहन करके घूमते हैं। चप्पल पहनो, हम आपको मना नहीं करते हैं, लेकिन प्लास्टिक की पहनते हो और पहनते हो, इनसे अच्छा कपड़े भी पहन लो। ऊन की बना करके सर्दी में ज्यादा आवश्यकता होती है तो पहन लो। और पहनने की क्यों आवश्यकता होती है? भाई फर्श ठंडा लगता है तो फर्श के ऊपर कालीन बिछा लो, कंबल बिछा लो, तो पहनने की आवश्यकता नहीं। आजकल तो फर्श भी लकड़ी का लग जाता है। पहले होते थे, अब वापस होने लग गए।
नया कुछ नहीं है, समय के अनुसार परिवर्तन होता है। समय का चक्र है, जो नीचे वह ऊपर, जो ऊपर वह नीचे। आप लोग तो ज्यादा जानते हो, क्योंकि हम लोग तो भाई सीधे साधे हैं, एक जैसे, या तो सफेद या पीला, बस डिजाइन भी कुछ भी नहीं, सीधी सीधी धोती बिना सिलाई की और बगलबंदी। लेकिन आप लोग तो सब जानते हो, समय के अनुसार फैशन बदलता है, लेकिन कितना बदलेगा? 10-20 वर्ष में वही लौट करके फिर वापस आ जाता है। हमारे बचपन में देखते थे हम यह गोटा पत्ती इत्यादि, अब वापस वही फैशन में आया, अब लोगों को नया लगता है। हाँ, और हमको इसलिए पता है क्योंकि हमारे ठाकुर जी की पोस, अब ठाकुर जी तो वही सबसे बड़े हैं, उनके जितना फैशन कौन कर सकता है। भक्त की जैसे इच्छा हो वैसा उनको श्रृंगार करा दो। अब जो नया आता है वही आजकल बाजार में ये आ रहा है, भाई ऐसा तो पहले आता था, अब फिर से यही नया हो गया, नए रंग रूप में आ गया। स्वच्छता और पवित्रता। एरोप्लेन होता ना, हवाई जहाज, कितना स्वच्छ होता है, लेकिन स्वच्छ ही होता है, पवित्र नहीं। एयर कंडीशन होटलों में आप जाओ, स्वच्छ है, साफ है, लेकिन साफ ही है, बस पवित्र नहीं। कम से कम भगवान का मंदिर घर में जो है, एक तो वह कक्ष और दूसरा हुआ रसोई, इन दो को तो पवित्र रखो। और भाई बिना गाय के पवित्रता आती नहीं है, इसलिए यदि घर को पवित्र रखना है तो पहले गाय रखो। और भाई गाय के भी सही दिन घर में गाय रखने से ही आएंगे, गौशालाओं में दान देने से नहीं आएंगे। गौशालाओं में आप कितना ही दान दो, स्थिति वही की वही है। जब तक वैष्णव अपने घर में गाय पुनः नहीं बांधेगा ना, तब तक गायों की भी दशा नहीं सुधरेगी, यह सत्यता है। धनवानों की कोई कमी नहीं, भामाशाहों की कोई कमी नहीं। धर्म के लक्षण क्या है? 30 लक्षण। अब इस प्रकार से विवेचन करने लगे तो आप भी विचार करो कि भाई अब तो घर वापस चले या नहीं चले, यहीं पे रहो, यही पवित्रता है। घर तो अपवित्र है, वहां रहने से उद्धार नहीं होगा। रहना आपको घर में ही है, लेकिन जैसे जैसे हम नीचे गिरे हैं, भाई वैसे वैसे वापस पुनः ऊपर उठने का भी प्रयत्न करो। बीती ताही विसार दे, आगे की सुध ले। जो गया सो गया, इतने दिन हो गया सो हो गया, लेकिन अब तो आगे के लिए तो समझ जाओ। मुक्ति नहीं मिले कोई बात नहीं, फिर से मनुष्य शरीर मिल जाए, फिर बचपन से ही भगवान की भक्ति करेंगे। वर्ण आश्रम धर्मों का वर्णन, आश्रम और वर्ण, 4 वर्ण 4 आश्रम। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 वर्ण और 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास, इनमें केवल सेवा कार्य है। ब्रह्मचारी है, गुरु की सेवा करो। वानप्रस्थी है,
तो भगवान की सेवा करो, सन्यासी है तो भगवान की सेवा, इनमें सेवा कार्य है। लेकिन जो गृहस्थ है, गृहस्थ के लिए कर्तव्य बताए, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण। पहले तो तीनों ऋणों से पूर्ण हो गृहस्थी, और फिर पंच महायज्ञ बताए। दूसरे आश्रम वालों का भी पालन गृहस्थी करता है, अतिथि का भी करो। गृहस्थी के लिए कहा है कि जीव मात्र को अपनी संतान समझ करके सबका पालन करो। यह गृहस्थी के लिए उपदेश है। जीव मात्र गृहस्थी की संतान है। पशु पक्षी सब गृहस्थी को अपनी संतान की तरह सबका पालन करना चाहिए, सबको देना चाहिए, सबको दे करके और फिर स्वयं ग्रहण करें। वह प्रसाद होता है, और प्रसाद के लिए कहा प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते। यदि गृहस्थ इस प्रकार से अपना जीवन जीता है तो वह गृहस्थ श्रेष्ठ है। पितरों के लिए, भगवान के उत्सवों के लिए भी बहुत कहा है, भाई अधिक सामर्थ्य हो लेकिन पितृकर्म का अधिक विस्तार नहीं करना चाहिए, और भगवान के उत्सवों का, भगवान के तीर्थों का बारंबार सेवन करना चाहिए। क्योंकि एते पुण्यतमा देशाः हरेर अर्चाश्रिताश्रये एतान देशान निवेशयितः श्रेयस कामो अभीक्ष्णसः धर्मो यत्रे हितः पुंसाम सहस्राधिक फलोदयः। घर के बजाय यदि तीर्थ के अंदर पूजा पाठ, दान, तप, होम, यज्ञ इत्यादि किए जाएं तो उनका 1000 गुना फल प्राप्त। ये हरेर अर्चाश्रिताश्रये, जहाँ भगवान प्रकट हुए हैं, लीलाएं किए, या जहाँ भगवान के स्वरूप अर्चा विग्रह प्रकट हुए हैं, पवित्रतम नदियां, पवित्रतम पर्वत, सब क्षेत्र जो भी है, सब भगवान के उत्सवों का आयोजन करें, भगवान का मंदिर बनवाए। अपने लिए हम घर बनाते हैं, फ्लैट बनाते हैं, लेकिन हमारा ठाकुर टूटे फूटे खंडहर के अंदर है, तो हमें ही दोष लगेगा। और हमारे गुरु महाराज तो कहते थे कि भाई नया मंदिर बनाओ, एक मंदिर बनाने का पुण्य मिलेगा, लेकिन यदि किसी पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाते हो तो 100 मंदिर बनाने का पुण्य। जिनके पास ज्यादा हो जाती है लक्ष्मी जी की कृपा तो वह फिर मंदिर बनवाते हैं, लेकिन हम कहते हैं भाई आप नया बनवाओ, उससे अच्छा है कोई पुराना हो, जीर्ण शीर्ण होने वाला हो तो उसे ठीक करो, 100 नए मंदिर बनाने का पुण्य मिलेगा। अपनी प्रसिद्धि के लिए मत बनवा, कुछ काम तो ऐसा करो बस निस्वार्थ होकर के करो। एक सज्जन गए, गुप्त दान दिया, हाँ हमको दान देना है, गुप्त दान देना, अच्छा ठीक है, तो अच्छा घोषणा तो करोगे ना कि गुप्त दान दिया है। जो आयोजक करता है उन्होंने कहा ठीक है कर देंगे। तो अच्छा सुनो, एक बात करो, ऐसे घोषणा कर देना कि जिन्होंने गुप्त दान दिया है वो इसी मंच पर बैठे। अच्छा ठीक है ऐसा कर देंगे। अच्छा ऐसे बोल देना कि इसी मंच पर इस जगह पे, भाई घोषणा करवा दी। अब घोषणा करवाने के बाद में व्यक्ति ने कहा भाई कल आ जाना, चेक ले जाना, तो गए दूसरे दिन, तो उसने चेक निकाल करके दे दिया। बैंक में गए,
बैंक वाले ने कहा भाई इस पर तो नाम ही नहीं है, साइन ही नहीं है, नहीं भुगतान होगा। तो आए और आकर के कहा कि भाई इस पर नाम नहीं लिखा, साइन नहीं किए। तो भाई गुप्तदान में नाम थोड़ी ना लिखा जाता है। गृहस्थों के लिए तो बड़ा सरल है। गृहस्थी यदि चाहे कि भाई नवरात्रे आने वाले हैं, 9 दिन में तपस्वी बनकर के जीऊं, तो जी सकता है। कार्तिक मास आने वाला है, पुरुषोत्तम मास आने वाला है, अगहन मास आने वाला है, 1 महीने तक या चतुर्मास आने वाला है, 4 महीने तक में तपस्वी बन करके जी सकता है। लेकिन कोई सन्यासी यदि चाहे 1 दिन के लिए मैं गृहस्थी बन जाऊं, नहीं, वह तो ऐसा सोचता है तो भी उसका पतन हो जाता है, अपने आश्रम से च्युत हो जाता है। अन्य 3 आश्रमों के लिए बड़े बंधन है, लेकिन गृहस्थ के लिए बड़ी सुविधाएं हैं। गृहस्थी के लिए बड़ी सुविधाएं, सबसे उत्तम आश्रम है, और वही सीधा सा है। भगवान आते हैं ना, इसी गृहस्थी रूपी मंदिर में ही आते हैं। हम जैसे तपस्वियों को तो फिर गृहस्थी के यहाँ जाकर के मांगना पड़ता है, हमारे यज्ञ की रक्षा के लिए अपने पुत्र दो। लेकिन इतना है कि भाई गृहस्थी हो, आदमी है तो आदमी बनकर के। गर्मी का मौसम, भयंकर जेठ का महीना, कोई व्यक्ति किसी आवश्यक कार्य से जा रहा था, प्यास लग गई, प्यास के कारण गला सूख रहा था। इधर उधर देखा, कहीं कोई जल का स्थान नहीं, कोई प्याऊ नहीं, और नहीं। राजस्थान के अंदर तो फिर भी प्याऊ वगैरह मिल जाती है, राजस्थान से बाहर जाओ तो कम मिलता है। हाँ, वहाँ तो फिर पानी के पाउच वगैरह मिलते हैं, लेकर के पीने में भी शर्म आती है। जहाँ मारवाड़ी होते हैं प्याऊ वही मिलती है, और कहीं नहीं मिलती है। क्योंकि हमारे यहाँ राजस्थान में इस मरुभूमि में जल की थोड़ी कमी है, तो जल के महत्व को हम ज़्यादा मानते हैं। तो बड़ा व्याकुल था, कहीं कोई स्थान नहीं दिख रहा, तो बेचारे ने एक घर का दरवाजा ही खटखटा दिया। अंदर से आवाज आई, कौन है? तो कहा, राहगीर हूँ, प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो। तो अंदर से आवाज आई, अभी कोई आदमी नहीं है यहाँ पर, जब कोई आदमी आएगा तो कह देंगे। 2-3 बार उसने पुकार लगाई, यही उत्तर मिला। तो अंत में क्या कहता है, कोई आदमी नहीं है तो क्या हुआ, थोड़ी देर के लिए तुम ही आदमी बन जाओ। अधिक धनवान हो जाता है तो लक्ष्मी के कारण अभिमान हो ही जाता है। फिर व्यक्ति सोचता है मैं यह काम थोड़ी करूंगा, यह तो नौकर का काम है। कोई नहीं है तो किसी की सेवा करो, वह बड़ा काम है। किसी के लिए अपना समय दान करो, धन दान करो, यही आपकी इंसानियत है। और इंसान इंसान बनकर के जीवे, वही उसका परम श्रृंगार है। जो देवे दान उसे मान इंसान, जो देवे दान उसे मान इंसान, और जो न देवे दान उसे समझो नादान। नादान, नादान है वो, कुछ भी नहीं जानता।
जिसको जरूरत पड़े उसके आप काम आ जाओ, यही जीवन की सार्थकता है। इसीलिए गाया गया है, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, पराया दर्द अपनाए, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, उसे इंसान कहते हैं। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। जो मुश्किल में न घबराए, जो मुश्किल में न घबराए, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। जो गिर कर फिर संभल जाए, जो गिर कर फिर संभल जाए, उसे इंसान कहते हैं। जो गिर
गलती का पुतला है, जो हंस कर हो भी जाती है। मनुज गलती का पुतला है, जो अक्सर हो ही जाती है। जो कर ले ठीक गलती को, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं। उसे इंसान कहते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इंसान इंसान बन जाए, बस इंसान बन करके जिए। भागवत जी में तो अनेकों प्रसंगों में कहा गया है कि भाई जिन्हें बड़ा अहंकार था, बड़ा अभिमान था, सारी की सारी पृथ्वी का राज्य जिनके वश में था, आज क्या है? उनका केवल नाम शेष है। भाई राक्षसों के भी वश में रही पृथ्वी, राजाओं के भी वश में रही है, भक्तों के भी वश में रही। किसी का सुयश है, किसी का तो रहना केवल नाम है और कुछ नहीं रहेगा यहाँ पर। तो नाम कैसा रहना? अच्छा रहना। इसलिए अच्छे कर्म करो। अच्छे कर्मों से भगवान मिल जाते हैं। और नारद जी तो इतना कहते हैं कि बड़ी जल्दी मिल जाते हैं। केवल 3 कार्य कर लो। पहला काम है दयया सर्वभूतेषु, सभी जीवों के ऊपर दया। और फिर कहा संतुष्ट्या येन केन वः, जो कुछ मिल गया, जितना मिल गया उसमें प्रसन्न रहो। और फिर तीसरा कहा सर्वेन्द्रियोपशांत्या च है, तुष्यति आसु जनार्दन है। सर्वेन्द्रियोपशांत्या, अपने इंद्रियों को शांत कर लो। भाई और सारी इंद्रियां है ना, यह तो अवस्था के अनुसार भी शांत हो जाती है, लेकिन जो तृष्णा है यह कभी शांत नहीं होती। लोभ होता है वह कभी नहीं मिटता है। और ऐसा कहा भी गया कि स्वभावो दुरतिक्रम है, स्वभाव को बदलना अत्यंत कठिन है। इसलिए अभ्यास करो थोड़ा, आपका जो स्वभाव है वह स्वभाव बदले। अन्यथा प्रसंग तो ऐसे भी हैं कि भाई स्वभाव के कारण भी आपका कल्याण हो जाता है। एक कंजूस था जिसकी कथा आती है, बड़ी सुंदर कथा आती है। ऐसा प्रकार बताओ कि कुछ खर्चा नहीं लगे। तो वही संत जी ने तो बता दिया, भगवान की मानसिक पूजा करो ठाट बाट से। अब उस मानसिक पूजा में भी एक दिन दूध के अंदर शक्कर ज्यादा लग गई, तो ज्यादा गिर गई, तो वापस निकालने के लिए हाथ बढ़ा दिया, तो भगवान ने प्रकट होकर के हाथ पकड़ लिया। लेकिन जब भगवान ने आपको सब कुछ दिया है तो भाई कम क्यों? मन के लाडू फीके क्यों रखने? दुगना चौगना मीठा करो ना। प्रसंग तो इसलिए है कि कैसे भी हो आपका मन लगे भगवान में, लेकिन हमारा लगता नहीं। हम भगवान के भक्त नहीं हैं, हम तो लक्ष्मी के भक्त हैं। इसीलिए क्या करते हैं, जब दिवाली होती है तो बैठ जाते हैं लक्ष्मी जी के सामने। हाँ, उस दिन किसी को कहीं नहीं जाना रहता, बस तिजोरी के सामने ही बैठे रहते, मनाते रहते। कहते हैं दाता घर जाती तो ऐसी न कदर पाती। यदि किसी दानी के घर चली जाती, हे लक्ष्मी मैया, तो ऐसी कदर नहीं होती तेरी जैसी मैं करता हूँ।
कैसे करता हूं कि मेरे घर आई हो तो बधाई बांट, खाने 10 खाने में तह खाने में छुपाए रखूं, पता ही नहीं चलने दूं किसी दूसरे को, इतना अंदर भीतर छुपा करके रखूं, और खाऊं न खुआऊं, और मर जाऊं तो सिखाए जाऊं, बेटे पोते नातिन को अपना यह स्वभाव, ऐसे मत बनो। भगवान ने यदि आपको योग्यता दी है तो योग्यता के अनुसार सेवा करो। आपको तो अपने आप को अधिक भाग्यवान समझना चाहिए कि भगवान ने हमको यह योग्यता दी है, इस पात्र समझा है, हम इतने श्रेष्ठ हैं। दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्यः येन केन वः सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत आसु जनार्दन है। इन 3 कामों से भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अरे गोस्वामी जी महाराज ने कहा 3 क्यों, 2 ही काम कर लो। गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं 3 भी आवश्यकता नहीं, 2 ही काम कर लो। क्या कि परधन पत्थर सम समझ और परतीय मात समान, इतने पर हरि ना मिले तुलसीदास जमा। तुलसीदास जी कहते हैं, मैं गारंटी लेता हूं इस चीज, लेकिन ऐसा स्वभाव कर लो, परधन पत्थर सम समझ और परतीय मात समान। इतना कर लो, इसी में आपकी श्रेष्ठता है। इतने पर हरि नाम मिले, अरे मिलेंगे क्यों नहीं मिलेंगे, और जिन्होंने ऐसा किया है उनको मिले भी है। भगवान तो तत्पर है कृपा करने के लिए, बस आवश्यकता है तो पुकारने वाले की आवश्यकता है। भगवान तो आधी पुकार के अंदर आ जाते हैं। परीक्षित जी महाराज ने मनवंतरों की कथा पूछी, कितने मनवंतर बीत चुके, कौन सा चल रहा है, कौन सा आएगा। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं। वर्तमान में 7वें वैवस्वत मंतरी 7वां चल रहा है, 6 मनवंतर व्यतीत हो चुके। तो पहले मनवंतर के स्वामी स्वयंभू मनु महाराज, जिनके वंश इत्यादि का वर्णन हमने सब सुना। चौथे मनवंतर के अंदर भगवान ने हरि अवतार लिया गजेंद्र की रक्षा। गजेंद्र की कथा हम जानते हैं। भगवान को जब पुकार लगाई, कब लगाई, जब सबसे आस छूट गई, रिश्तेदार नातेदार परिवार सब हट गया, सब भग गया छोड़ करके, अपना बल भी जब नष्ट हो गया, तब भगवान को पुकार लगाई। और कहते हैं आधी पुकार के अंदर भगवान आ गए। इधर पुकार लगाई, उधर भगवान वैकुंठ से रवाना हो, गरुड़ पर बैठ करके। लक्ष्मी जी ने पूछा कहाँ जा रहे हो? कहते हैं लक्ष्मी जी ने केवल हाँ सुना, थी बोलते बोलते तो पहुंच गए थे भगवान, गरुड़ को भी छोड़ करके। पहले मन से भी 100 गुना तेज जिसकी गति है, ऐसे गरुड़ को भगवान ने पीछे छोड़ दिया एक भक्त के उद्धार के लिए। गज और ग्राह की रक्षा भगवान ने की उद्धार किया है। इनके पूर्व जन्मों का चरित्र भी यहाँ पर वर्णन है। भाई जीवन में कोई दोष होता है तो ही ऐसी योनि प्राप्त होती है। इनका भी अपराध हुआ, शापवश इन्हें यह मूढ़ योनियां प्राप्त हुई, लेकिन फिर भी भक्ति के संस्कार थे इसलिए, और यह भगवान को प्राप्त करते हैं। 5वें मनवंतर में भगवान का अवतार हुआ वैकुंठ। जिन वैकुंठ भगवान ने लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए वैकुंठ लोक की स्थापना की। यह 5वें मनवंतर की कथा है। और 6ठे मनवंतर की कथा है भगवान के समुद्र मंथन की लीला, जिसमें से
लक्ष्मी जी का प्राकट हुआ। यह भगवान की आदि शक्ति है, अनादि है। ऐसा नहीं है पहले लक्ष्मी जी नहीं थी, पहले भी थी लक्ष्मी जी। तो जैसे राम जी के जन्म के पहले भी राम तो थे ही, ऐसे लक्ष्मी जी पहले थी। 5वें मनवंतर में वैकुंठ लोक की भगवान ने स्थापना लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए की। 6ठे मनवंतर की यह बड़ी दिव्य कथा। भाई दैत्य लोग देवताओं को बड़ा सताते, तो देवता भगवान के पास गए। भगवान ने कहा मंथन कर लो, अमृत निकलेगा, अमृत पी लो, अमर हो जाओ, फिर कोई भय नहीं। तो गए, संधि की जाकर के। संधि करने के उपरांत मंथन लीला प्रारंभ होती है, लेकिन बिना भगवान की कृपा के कुछ भी संभव नहीं था। भगवान की यह लीला इतनी अद्भुत है कि इसमें भगवान के बहुत अवतार हुए। मंदराचल पर्वत को स्थिर करने के लिए भगवान कच्छप बन करके उसके नीचे विराजे, ऊपर भी विराजे। वासुकी नाग में नींद के रूप में, दैत्यों में भी, देवताओं में भी बल के रूप में भगवान विराजे। इतना सब हो करके मंथन प्रारंभ हुआ। अमृत के लिए कार्य हो रहा था, लेकिन सबसे पहले आया जल। ऐसा ही होता है, आप कोई श्रेष्ठ कार्य करना चाहो तो आपकी आलोचना सबसे पहले होगी। दूसरे लोग आपकी बुराई ही करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि देवताओं का स्वभाव है, वह चाहते नहीं कि कोई हमसे आगे बढ़ जाए। अमृत के लिए कार्य हुआ, लेकिन निकला जहर। आप भी किसका भला करना चाहो तो हो सकता है आपको भी जहर मिले, लेकिन वही पी जाना। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि सेवा धर्म परम योगी नाम परोपकार करना, सेवा करना किसी की बड़ा सरल काम नहीं। अपना सुख, चैन, नींद सब कुछ त्यागना पड़ता है, और फिर भी अगला प्रसन्न हो या न हो इस बात की भी नहीं। हाँ, यदि भगवान की करते हो तो भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे। तो भगवान शंकर की स्तुति की है। भगवान शंकर ने जगत हितार्थ विष का पान किया। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। विद्वान लोग कहते हैं कि भाई जहर, जहर का मतलब बुरी बात, न तो मुख में रखो न हृदय में रखो, इसलिए मध्य के अंदर ही। यदि आ भी गया किसी के लिए विचार तो मध्य में अटका करके रखो, न मुख से न दिल में। अंदर रहेगी तो हमको नुकसान करेगी, बाहर निकली तो सबको नुकसान करेगी। और कई रत्न इत्यादि निकले, यथा योग्य जिसको जो अच्छा लगा ले लिया। भगवान ने पहले ही देवताओं को समझा दिया, लोभ से कार्य बिगड़ जाएगा, इसलिए लोभ मत करना। 8वें नंबर पर कहते हैं कि ततश्चावीरभूत साक्षात श्री रमा भगवत परा रिंजयंती दिशकांत्या विद्युत सौदामिनी यतः। देवी लक्ष्मी प्रकट हुई तो इनका अभिषेक हुआ, वरमाला हाथ में दे दी। देवी जो प्रसन्न आए उसका वर्ण करना। तो वही लक्ष्मी तो केवल एक की ही है, और वह है नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। यहाँ पर लिखा है कि लक्ष्मी जी ने एक एक की परीक्षा की। कोई लंबी उम्र वाला, कोई लंबी तपस्या वाला, कोई कैसा कोई कैसा, सब में कुछ न कुछ दोष देखा। और यहाँ तक कि भगवान नारायण में भी दोष देख लिया। और नारायण का दोष ऐसा देखा कि सर्वगुण संपन्न है, लेकिन न कांक्षते माम, मुझे नहीं चाहते।
इनके मन में लालसा नहीं है कि मुझे मिल जाए, ऐसा दोष देखा। और वास्तव में लक्ष्मी मिलती भी उसी को जो लक्ष्मी के पीछे नहीं भागता, जो भगवान के पीछे भागता है ना। लक्ष्मी जी का वाहन तो उल्लू बताया। लक्ष्मी जी के केवल लक्ष्मी जी के पीछे भागोगे तो लक्ष्मी जी उल्लू पर बैठ के आएगी, आपको उल्लू बना करके चली जाएगी, क्योंकि लक्ष्मी चंचला है। इसलिए भगवान लक्ष्मी नारायण का भजन करो, क्योंकि भगवान लक्ष्मी नारायण आएंगे तो गरुड़ पर बैठ करके आएंगे। गरुड़ का मतलब है वेद। गरुड़ जी के जो पंख हैं, गरुड़ जी जब उड़ते हैं ना तो उनके जो पंख शब्द करते हैं यही वेद मंत्र हैं। इन धर्म कर्म अनुष्ठानों से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। बिजनेस व्यापार इनसे आपका धन बढ़ सकता है। वह जो कागजों के रूप में छपा हुआ आता है वह व्यापार की गणित तो भैया कैसी है। यह तो छोटे मोटे हैं इसलिए हाथ में है, जो बड़े बड़े व्यापार होते हैं वह सब उधारी के ऊपर चलते हैं। हाँ, एक दिन में अर्श पर हो, एक दिन में फर्श पर हो, उनमें इसीलिए तो विद्या कंठ की और पूंजी वही काम आती है। ये उधारी वाले बिजनेस है ना, एक दिन में अर्श पर चढ़ाते हैं, एक दिन में फर्श पर ले आते हैं, और इनका चलन ज्यादा हो रहा है। लगता यही है शास्त्रों की हर बात सत्य है। उमा कहूँ में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। यह सब सपने के जैसे, सपने में ही होता है। एक दिन में आप करोड़पति बन जाओ, एक क्षण में आप फिर वापस कह हट जाए करोड़पति बन जाओ। भगवान स्वयं धन्वंतरी के रूप में अमृत कलश लेकर के प्रकट होते हैं। बोली भक्त वत्सल भगवान की। दैत्य लोग ताक में थे, लेकर के भगे भगवान को, फिर आना पड़ा। बोली मोहिनी भगवान की। दैत्यों को समझाया। दैत्यों को कहते हैं तुम्हें मेरे पर विश्वास है तो मुझे देना, मेरी मर्जी होगी जैसे मैं बांटूंगी। दैत्य कहते तुम पर विश्वास है, लो बांटो। तो कहा ऊपर ऊपर का पतला इनको पिला देती हूँ। पिलाया, बीच में राहु आकर के बैठा, राहु केतु हुआ। अमृत पी करके बलवान हुए, दैत्यों को मार दिया, मार भगाया, राज्य प्रारंभ हुआ। शुक्राचार्य जी महाराज ने मृत संजीवनी विद्या के द्वारा जीवित किया, तो ब्राह्मणों के भक्त हो गए। बलि दैत्यों का राजा था, उसने ब्राह्मणों की बड़ी सेवा की है, और ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया जा तू त्रिलोकी का राजा बन जा। भाई ब्राह्मणों का आशीर्वाद कभी भी व्यर्थ नहीं होता। ब्राह्मणों की कृपा के फलस्वरूप ऐसा हुआ कि अमृत पिए हुए देवताओं को भी इन्होंने हरा दिया। नीति शास्त्र में एक श्लोक आता है, उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी। लक्ष्मी उसी का वर्ण करती है जो उद्योगी होता है, जो आलसी होता है उसका नहीं। देवता लोग आलसी हो गए, इसलिए यह राज्य लक्ष्मी उनसे रूठ गई। दैत्यों का राज हुआ, बलि का राज्य हुआ। देवता छुप छुप करके भटकने लगे, तो देवताओं की माता अदिति को बड़ी चिंता हुई। अपने पति से प्रार्थना की, मेरे पुत्रों का उद्धार हो। पयोव्रत बताया, फाल्गुन मास में 12 दिन का यह व्रत होता है, जिसको नियम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक करने से श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होती है। तो माता अदिति ने यह व्रत किया, तो भगवान इनके घर प्रकट हुए। बोली वामन भगवान की। वामन भगवान का प्राकट्य हुआ, यज्ञोपवीत इत्यादि संस्कार हुआ। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए भगवान वामन
बलि के द्वार की ओर चले। बड़ा सुंदर वामन का स्वरूप है, जिसको देख करके बलि बड़े आश्चर्यचकित हो गए। अरे मेरा यज्ञ तो अभी तक पूर्ण भी नहीं हुआ और ऐसा लगता है कि मेरे यज्ञ का संपूर्ण फल आज मूर्त रूप धारण करके और मेरे सामने ही आ गया है। अपने यज्ञ को बीच में छोड़ करके बलि आ गया द्वार के ऊपर। आकर के भगवान वामन का पूजन करता है और पूजन करने के उपरांत कहता है, श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण जय जय नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण जय जय नारायण 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 ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नारायण
बोले वामन भगवान की जय, त्रिविक्रम भगवान की जय। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए भगवान वामन रूप में प्रकटे बलि के द्वार गए और बलि से 3 पैर भूमि की याचना की। अब वह याचना क्यों की भाई? केवल 3 पैर ही भूमि क्यों मांगते हो? तो वामन भगवान ने कहा कि भाई मैं अपने मार्ग से आ रहा था, अपने जहाँ था वहाँ से यहाँ आ रहा था, तुम्हारे यज्ञ की चर्चा जब सुनी, आते आते मार्ग में संध्या हो गई। संध्या का समय हुआ तो मैं किसी के घर के बाहर चबूतरे पर बैठ करके संध्या वंदन करने लगा, तो उसने मुझे अपने चबूतरे से उठा दिया। मुझे लगा यदि मेरी थोड़ी सी भूमि होती तो बैठ करके आराम से भजन करता। लेकिन ऐसा है नहीं। अब मुझे भूमि कहाँ मिले? मैं कोई व्यापारी तो हूँ नहीं, धन मेरे पास है नहीं, तो मैंने सोचा चलो राजा से ही चल करके मांग लेते। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। बलि कहता है जो मेरे पास मांगे, जीवन में फिर उसे फिर और किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं रह जाए। केवल 3 पैर भूमि क्यों? आप कहो तो 3 गांव दे देता हूं, आपका विवाह करवा दूं, यह करवा दूं, वह करवा दूं। वामन भगवान ने कहा बलि बात तो तेरी ठीक है, तुम समर्थवान हो, सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ मुझे दे सकते हो, लेकिन कहते हैं असंतुष्टो द्विजो नष्टो, जो ब्राह्मण संतोषी नहीं होता उसका नाश हो जाता। इसलिए ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए। मुझे केवल 3 पैर भूमि चाहिए बस, और इससे अधिक नहीं चाहिए। शुक्राचार्य जी ने सावधान किया है, स्पष्ट बता दिया यह नारायण है। अरे उस दान की प्रशंसा नहीं होती जिसमें सब कुछ चला जाए और जीवन भी मुश्किल हो जाए। इसलिए अपने धन का विभाग करो। धर्मायः यशसे अर्थायः कामायः स्वजनाय च। अपने धन को 5 भागों में विभाग करो, जिसमें सबसे पहला तो धर्मायः, धर्म के लिए, और दूसरा बताया यश के लिए। धर्म में और यश में अंतर है। आप लोग कुछ बनवाते हो फिर उसके ऊपर अपना नाम लिखवा देते हो, यह यश के लिए है, यह धर्म के लिए नहीं है। समझे? हाँ, एक धर्म के